जय गुरु जी। संगत जी, सारी संगत को मेरी तरफ से जय गुरु जी, कोटि कोटि प्रणाम। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। और थैंक यू गुरु जी, आज ये आपने मौका दिया मुझे सत्संग अपना शेयर करने का संगत के साथ। गुरु जी कहते थे कि सत्संग करने वाले का भी कल्याण होता है और सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण होता है। तो थैंक यू गुरु जी वंस अगेन कि आपने आज मुझे मौका दिया अपना सत्संग सुनाने का, शेयर करने का संगत के साथ। मैं बताती हूँ संगत जी, हम गुरु जी के पास 2005 में, वैसे तो गुरु जी ने हमें जोड़ दिया था, लेकिन फिजिकली जब मैं गुरु जी के पास गई तो वो 28 जनवरी 2006 था। लेजर वैली में गुड़गांव में, जब गुरु जी गुड़गांव को ब्लेस करने के लिए आए थे फर्स्ट टाइम। तो हमारा मतलब मैं आपको उससे पहले का बताती हूँ कि 2005 में पुष्कर्णा आंटी रहते हैं हमारे यहाँ सोसाइटी में। तो उनके यहाँ गुरुजी का सत्संग होता था। तो जब उनके यहाँ गुरुजी का एक दो बारी सत्संग हुआ, उन्होंने बोला कि इस तरह से हमारे गुरुजी का सत्संग है और आप लोग आना। बट समहाउ कोई ना कोई रीजन ऐसा हो जाता था कि हम उनके यहाँ सत्संग में जा ही नहीं पाए। जब भी उन्होंने इनवाइट किया कोई रीजन हो जाता था, बच्चे बहुत छोटे थे और मतलब छोटा वाला बेटा बहुत बीमार रहता था, तो हम नहीं जा पाए किसी कारण से। और गुरु जी कहते भी थे कि आपका आने का टाइम मैं डिसाइड करता हूँ कि आप मेरे पास कब आओगे, कब मुझसे जुड़ोगे, वो गुरु जी को पता होता है। तो मेरा जो गुरु जी के पास पहुंचने का टाइम था वो 28 जनवरी 2006 था, जनवरी, जब गुरु जी लेजर वैली में आए थे गुड़गांव को ब्लेस करने। और वो भी इतना अनप्लान वे में हुआ था कि मतलब सडन एकदम हमारा प्रोग्राम बना। मेरा जाने का कुछ भी नहीं था, बच्चे दोनों छोटे थे, अंकल ऑफिस गए हुए थे और आंटी का मुझे कॉल आता है 9:40 पे कि हम लोग निकल रहे हैं, अगर तुमने चलना है तो एक सीट है और तुम हमारे साथ चल सकते हो, आज गुरु जी का हमारे सत्संग है। तो मैंने बोला आंटी ठीक है, मैं मेरे को आप 10 मिनट दीजिए, मैं आती हूँ। और वो इस तरह से मैं मतलब जल्दी जल्दी करके गुरु जी के पास दर्शन करने वहां लेजर वैली हम लोग चले गए। वहां पहुंचे, गुरु महाराज जो थे वो सिंहासन पे बैठे हुए थे वहां पे। और गुरु जी का ऑरा बहुत अलग था। गुरु जी ने चोला पहना हुआ था, इतना सुंदर सा। और मुझे लग रहा था, जब तक मैं नहीं पहुंची थी, जा रही थी, तो मेरे को लग रहा था ये शायद वैसे गुरु जी होंगे जो भगवा वस्त्र पहन के आएंगे और प्रवचन वगैरह करेंगे, कुछ उस टाइप का मेरे दिमाग में थॉट था। बट नहीं, जब वहां जाके देखा तो बिल्कुल डिफरेंट वो था। और गुरुजी सामने बैठे हुए थे और संगत बहुत उस समय थोड़ी सी थी, क्योंकि हम सुबह जल्दी पहुंच गए थे, तो संगत भी बहुत थोड़ी थी। और जैसे ही मतलब हम लोग जाके बैठे, हमें कॉफी प्रसाद मिला, हमने वो पिया। उसके बाद गुरुजी ने के पास मत्था टेकने को हमें एक बार, दो बार, तीन बार गुरुजी ने मत्था टेकने के लिए बुलाया। और जाके मैंने बच्चों को लेके जाके और मत्था टेका गुरुजी को। फिर मैंने, क्योंकि फर्स्ट टाइम गई थी गुरुजी से जुड़ी जुड़ी थी, तो मेरे को पता नहीं था गुरुजी का वहां का। तो आंटी को मैंने पूछा, मैंने कहा आंटी गुरुजी तो कुछ बोलते नहीं है, कोई प्रवचन वगैरह कुछ भी नहीं दे रहे। तो आंटी ने बोला नहीं बेटा, ये गुरुजी वैसे वाले गुरुजी ने प्रवचन नहीं करते। और मैंने बोला अच्छा, तो गुरुजी ने हमें मत्था टेकने जैसे बुलाया, तो गुरुजी बहुत ध्यान से देख रहे थे हमारी तरफ। तो उन्होंने, आंटी ने बताया कि बेटा गुरुजी आपका ना आंखों से ही कल्याण कर देते हैं, देख के ही कल्याण कर देते हैं। तो वो इसीलिए गुरुजी आपको देख रहे थे और गुरुजी ने आपका कल्याण कर दिया। ठीक है, ऐसे मतलब हम उसके बाद फिर लंगर प्रसाद हुआ, हमने लंगर प्रसाद खाया। आंटी ने हमें बताया लंगर की महिमा कि भाई ये जो प्रसाद है ये आपकी दवाई है और इसे बिल्कुल छोड़ना मत, इसमें जो भी कुछ है सब आप पूरा फिनिश कर देना, जरा सा भी प्रसाद झूठा नहीं छोड़ना। तो हमने दोपहर में लंगर प्रसाद खाया गुरु जी का, वहाँ जो शब्द वगैरह चल रहे थे वो सुने। उसके बाद शाम को जब मैं आज्ञा लेके हम लोग घर आए तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। अंकल जब शाम को ऑफिस से आए, अंकल दिल्ली जॉब करते थे, तो जब शाम को ऑफिस से आए तो मैंने अंकल को बताया कि ऐसे ऐसे आज हम ना एक गुरु जी के यहाँ गए थे आंटी के, और वो यहाँ गुड़गांव में आए थे लेजर वैली में। और बहुत अच्छा लगा। और अब ना हम गुरु जी के पास एम्पायर स्टेट गुरु जी बैठते हैं, आंटी बता रही थी, तो हम अब एक दिन उनके यहाँ चलेंगे। तो ये कह के ये चीज यहाँ पे पूरी हो गई। उससे पहले का मैं एक आपको उसके बाद का, सॉरी, एक और इंसिडेंट बताती हूँ कि एम्पायर स्टेट जाने से पहले मतलब गुरुजी के पास आने से पहले का है, सॉरी, ये इंसिडेंट दिसंबर की बात, नवंबर की बात है, दिवाली के बाद की बात। और मैंने जैसे बताया आंटी के यहाँ दो तीन बार सत्संग हुआ था, उन्होंने हमें कॉल किया बट हम नहीं जा पाए समहाउ। तो
उस बीच में आंटी से मेरी बात होती रहती थी। आंटी अपना गुरुजी के बारे में बताते थे, सत्संग सुनाते थे, जैसे थोड़ा थोड़ा कि ऐसा मिरेकल हुआ, ये हुआ। तो मेरे छोटे वाले बेटे की तबीयत बहुत ज्यादा खराब रहती थी, उसको कोल्ड कफ कंजेशन कुछ ना कुछ प्रॉब्लम उसको लगा ही रहता था। और क्योंकि इतना छोटा था बच्चा, तो उसको मेडिसिन वगैरह भी आप इतना नहीं दे सकते हो। तो हम, लेकिन उसको मजबूरी थी कि उसको एंटीबायोटिक हमें देने पड़ते थे इतने छोटे बच्चे को। तो हम लोग बहुत परेशान रहते थे कि कभी आज उसको पूरी पूरी रात लेके हम लोग शोल्डर पे, कभी आधी रात को अंकल लेके घूमते थे, फिर वो सोते थे तो मैं घूमती थी, इस तरह से हमारा वो चलता था। तो हम बहुत ही परेशान हो गए थे। तो आंटी के साथ ऐसे ही एक दिन बात हुई, तो आंटी ने मुझे बोला कि उसकी बहुत ज्यादा तबीयत खराब थी और वो बहुत क्रैंकी हो रखा था, सो भी नहीं रहा था, कुछ खा भी नहीं रहा पा रहा था और बहुत ज्यादा तबीयत खराब थी। तो आंटी का कॉल आया मुझे इवनिंग में, मुझे बोलते हैं बेटा क्या हुआ है? मैंने बोला आंटी उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है और वो बहुत ज्यादा मतलब परेशान कर रहा है उसको। तो आंटी बोले अच्छा बेटा ऐसा है, मेरे गुरुजी जो है, तुम उनका स्वरूप मैं तुम्हें देती हूँ, वो उसके पिलो के पास रख दो और रख के और गुरुजी का मंत्र जाप करना, तो वो ठीक हो जाएगा। मतलब ये गुरुजी से जुड़ने की से पहले की बात है, 28 जनवरी से पहले की बात है। तो मैंने बोला ठीक है। तो हालांकि मुझे विश्वास तो नहीं था, लेकिन मैंने बोला उनका विश्वास देख के मुझे लगा कि जब आंटी कह रहे हैं इतने विश्वास के साथ कि हाँ गुरुजी का स्वरूप लेके जाओ और उनके पास रख लो, तो मैंने कहा ठीक है। तो आंटी ने मुझे गुरुजी का एक छोटा सा स्वरूप लाके दिया और मैंने वो उसको उसके पिलो के पास रख दिया बेटे के। और गुरुजी का जैसे आंटी ने बताया था मंत्र जाप करना, तो मैंने वो किया। एंड मुझे नहीं पता चला कि वो पिलो के पास स्वरूप रखा रहा। बेटा भी सो गया बहुत आराम से, जो इतना परेशान हो रखा था, इतना बीमार था, और अंकल भी, मैं भी, हम तीनों मतलब आराम से ऐसे सो गए। मुझे पता ही नहीं चला उस रात की वो रात कैसे आराम से निकल गई। बिल्कुल भी एक बार भी उठना नहीं पड़ा। और जब मॉर्निंग में मैं उठी तो मुझे देन आई रियलाइज कि ये तो मतलब मिरेकल ही हो गया मेरे लिए, तो मिरेकल से कम नहीं था। बिकॉज जो कंडीशन थी उस समय, हम उसको आधी आधी रात को लेके ऐसे घूमते थे, आधी रात को पहले अंकल फिर मैं। तो मेरे को मतलब बड़ा वो लगा। मैंने सुबह ही आंटी को फिर कॉल किया, बोला, मैंने कहा आंटी आज तो ये बड़े आराम से पूरी रात सोया है। तो आंटी बोले कि हाँ बेटा यही गुरुजी हैं हमारे, देखो। तो मुझे थोड़ा विश्वास बना, मुझे लगा हाँ कोई कोई पावर तो है, कोई शक्ति तो है, जो मतलब उनका स्वरूप आते ही और इतनी बड़ी चीज हो गई। फिर उसके बाद हम लोग अपने नेटिव प्लेस जा रहे थे, कानपुर से थोड़ा पहले है, वहां से हम लोग लौट रहे थे। तो वो जो स्वरूप उन आंटी ने मुझे दिया था वो मैं हमेशा मतलब अपने साथ ही रखती थी। तो पूजा में भी रखती थी और जब कहीं जाती थी तो अपने साथ ले जाती थी। तो जब हम वहां से दिवाली के बाद लौट रहे थे, दिवाली नेक्स्ट डे की बात है, तो हम टैक्सी करके गए थे और बच्चे थे और हम दोनों थे, और ड्राइवर ड्राइव कर रहा था। उस रोड पे अलीगढ़ की तरफ जब आते हैं तो वहाँ बीच में एक वो थी, बहुत नैरो सी रोड है, और वहां पे हमारी गाड़ी का इतना सीवियर एक्सीडेंट हुआ, हेड ऑन कोलिजन। सामने से ट्रक आ रहा है, साइड में बस है, पीछे भी बस है, मतलब वो उन तीनों से वो ऐसे टकराई है ना हमारी कार, और लुढ़कते लुढ़कते जाके नीचे ऐसी जगह जाके खड़ी हो गई, मतलब जहां वो उसमें पानी के पास खाई में, और यूं बिल्कुल सीधी खड़ी हो गई गाड़ी। आप सोचिए, विंड स्क्रीन को पूरे को तोड़ के लोगों ने हमें बाहर निकाला है उसमें से। और ये शाम को 6:30-7 बजे की बात है। और जितने भी वो आसपास के जो गांव वाले थे, जो लोग थे, वो आए और आके बोलने लगे, कहते ये ना मतलब हम लोगों को जब बाहर निकाला उसके बाद कहते हैं आपको किसी को चोट तो नहीं आई? तो हमने कहा नहीं, बस हल्की फुल्की सी थोड़ी खरोच है, थोड़ा ज्यादा इंजरी, कोई मेजर इंजरी कोई भी नहीं है, बट हाँ ठीक है। तो कहते हैं कि ये तो अपने आप में एक बहुत बड़ा चमत्कार है कि आप सारे लोग सेफ हो, आपको छोटी मोटी चोटें आई है, उसके अलावा कुछ नहीं हुआ है। और कहते हैं यहाँ के तो रोज दो चार इस जगह पे, ये जगह ही ऐसी है कि यहाँ रोज दो चार जाते ही हैं, बचता कोई नहीं है। आप पहले हो जो पूरी फैमिली सही सलामत हो, इवन आपका ड्राइवर भी बिल्कुल सही है। और उन्होंने मतलब हमें ये चीज बताई। और मुझे बाद में ये चीज क्लिक हुई कि मेरे पास वो गुरुजी का स्वरूप मेरे पर्स में था। और आंटी ने भी बताया था कि गुरुजी का जो स्वरूप होता है वो गुरुजी साक्षात खुद होते हैं। गुरुजी का स्वरूप जब होता है तो वो उनकी फोटो, खाली फोटो नहीं मत समझो उसको, वो साक्षात गुरुजी होते हैं। तो मुझे मतलब ये चीज रियलाइज हुई, मैंने कहा हाँ वो गुरुजी का स्वरूप मेरे पास था।
इसीलिए हम सारे लोग बिल्कुल सेफली उस इतने बड़े एक्सीडेंट से, उस सीरियस एक्सीडेंट से, जिसमें हम मैंने मतलब आप एक तरह से कह सकते हो कि मौत को अपनी आंखों से आमने सामने देखना, वो सिचुएशन थी हमारी। उसके बाद हम लोग वहां से निकल गए, दीदी जाजी मेरी सिस्टर इन लॉ रहते हैं अलीगढ़ में, वो लोग हमें लेके गए वहां से आके। और उसके बाद फिर जब हम एम्पायर स्टेट जाना शुरू हुए तो वो सैटरडे को, क्योंकि गुरुजी जब यहाँ आए थे तब भी वो सैटरडे का दिन था, और हम एवरी सैटरडे ही गुरुजी के पास एम्पायर स्टेट जाते थे। और जब मैं पहली बार एम्पायर स्टेट गई संगत जी, तो मैं आपको बताती हूँ वहां का एम्पायर स्टेट में इतना डिवाइन फील आ रहा था। गुरुजी सामने सिंहासन पर बैठे होते थे, ट्राउजर एंड टी शर्ट में, और बाद में 8 बजे करीब गुरुजी जाके अंदर अपना चोला चेंज करके आते थे। और उससे पहले ट्राउजर टी शर्ट में बैठे होते थे, तो एक बार को लगता था कि गुरुजी तो मतलब ऐसे आराम से। और कभी कभी तो ऐसा भी होता था कि गुरुजी सिंहासन की बजाय संगत के साथ नीचे ही बैठे होते थे, और हम खाली सिंहासन पर मत्था टेक देते थे, और फिर लगता था अरे गुरुजी तो यहीं बैठे हैं बीच में संगत के। तो खुद पर ही हंसी आती थी कि हमने देखा ही नहीं गुरुजी इधर बैठे हैं और हम सिंहासन को खाली को मत्था टेक रहे हैं। तो वहां पे एक तो वहां इतना अच्छा डिवाइन फील आता था कि शांति मिलती थी, जो शब्द बानी चलते थे वो सुन के, चाय प्रसाद मिलता था, वो चाय प्रसाद पूरा मतलब सिंगला अंकल बोलते थे पूरा फिनिश करना चाय प्रसाद, बिल्कुल एक बूंद भी नहीं छोड़ना है इसमें। तो वो हम चाय प्रसाद लेते थे। उसके बाद वो शब्द बानी जो वहां चलती थी, गुरु जी कहते थे इनको ध्यान से सुनो, बिकॉज मैं तो नॉन पंजाबी हूँ, मुझे नहीं समझ में आता था वहां जो शब्द बानी चलती थी, बट गुरुजी कहते थे समझने को नहीं बोला, सुनने को बोला है, तो सिर्फ सुनो। और वो सुन के मतलब इतना अच्छा लगता था वो शब्द बानी। वो ऐसा लगता था जैसे वो हमारे पूरे उसमें उतर गया है, वो अंदर तक हमें इतनी शांति, इतना सुकून देता था वो सुन के। तो वो शब्द बानी सुनकर इतना अच्छा, और गुरुजी कहते भी थे कि इन्हीं में तुम्हारे सारे आंसर्स, तुम्हारी सारी क्वेरीज होती है। तो हम मतलब वो चाहे समझ में आए चाहे ना आए, हम लेकिन वो ध्यान लगा के गुरुजी कहते थे सुनो, तो बस वो सुनते थे। और उसके बाद लंगर प्रसाद मिलता था, 4 लोग एक थाली में लंगर करते थे। और वो सबसे बड़ी चीज कि वहाँ जरूरी नहीं है कि आपकी पूरी फैमिली ही आपके साथ ही बैठ के लंगर करे। वहाँ रैंडमली कोई भी 4 लोग साथ में बैठते थे, और गुरु जी कहते भी थे कि ब्लेसिंग्स इसी में होती हैं, कि आप मतलब जरूरी नहीं अपने हमेशा अपनी फैमिली के साथ ही बैठ के लंगर करो। तो हमेशा हमें ऐसे ही मतलब जैसे अंकल का किसी और के साथ बैठ गए, या मेरा जहाँ जैसे हम बैठे होते थे वैसे जैसे हमें लंगर मिलता था खाली, हम वैसे उनके साथ ही लंगर करते थे। और लंगर के लिए भी जैसे मैंने आपको बताया कि आंटी ने भी बोला था, और फिर जब हम एम्पायर स्टेट गए तो वहां भी हमें ये मतलब बताया जाता था, सिंगला अंकल कहते थे कि ये सारा जो लंगर प्रसाद है ये आपकी दवाई है, आप यहाँ जिस भाव से आप खाते हो वो तो है ही, बट गुरु जी का ब्लेस्ड प्रसाद होता है तो वो आपके लिए मेडिसिन का काम करता है। तो कई बार ऐसा होता था गुरु जी बहुत बहुत लंगर खिलाते थे, और वहां जो इतनी मिर्ची वाली तीखी रेड चटनी जो प्रसाद बनता था लंगर में, वो मतलब हम बड़े-बड़े नहीं खा पाते थे। मैं आपको उसका एक सत्संग और सुनाती हूँ कि जब हम गुरु जी के यहाँ जाने लगे एम्पायर से, तो बेटा मेरा छोटा सा ही था, वही जो बीमार रहता था, और वो भी हमारे साथ वहाँ जाता था। और जाके शबद बानी के टाइम तो वो बिल्कुल गोद में सोता रहता था, लेटा रहता था आराम से। और जैसे ही लंगर प्रसाद स्टार्ट होता था, वो भी हम लोगों के साथ लंगर करता था। एंड बिलीव मी संगत जी, वो इस तरह से लंगर करता था वहां पे, जैसे पता नहीं उसको कितने कितना भूखा हो। मतलब घर में वो बिना मिर्च का खाना नहीं, क्योंकि बीमार रहता था, तो मैं उसको बिना मिर्च का खाना देती थी। डॉक्टर कहते थे इसको वैसा फूड दिया करो, बॉइल दिया करो, ये करो, तो हम वही देते थे, लेकिन वो नहीं खाता था। और जब वहाँ लंगर प्रसाद करते थे, वहां एम्पायर स्टेट जाते थे, तो वो ऐसे खाता था जैसे पता नहीं कितना भूखा हो वो। और बड़े बड़े मतलब उस स्पाइसी लंगर को बड़े बड़े नहीं खा पाते थे, और वो बच्चा इतने आराम से बैठ के खाता था। तो मैं देख के मतलब मैं सरप्राइज होती थी कि ये कैसे खा लेता है इतना मिर्ची वाला लंगर। तो लेकिन वहाँ जो संगत थी वो बोलते थे कि नहीं ये ना इसकी दवाई है, गुरुजी इसको ब्लेस कर रहे हैं और इसको खाने दो। वो मतलब वो भी इसको वो करते थे। तो गुरुजी ने ऐसे उसको लंगर अपना खिला खिला के, लंगर प्रसाद खिला के ठीक किया। और कैसे उसका धीरे धीरे वो सारी चीजें, दवाइयाँ वगैरह सब गुरुजी ने धीरे धीरे छूटती गई उसकी, और वो लंगर खा के गुरुजी ने उसको ब्लेस कर दिया। के बाद मैं आपको एक सत्संग और सुनाती हूँ।
गुरु जी इससे पहले एक चीज और बताती हूँ, जैसे हम वहां जाते थे तो हमारी कोई क्वेरीज या हमारे मन में कोई सवाल होते थे तो गुरु जी सत्संग सुना के, गुरु जी वो शब्द वाणी सुना के, उनके थ्रू हमें वो मैसेजेस, वो हमारे सवालों के जवाब हमें उसमें मिल जाते थे। और गुरु जी कई मतलब काफी बार होता था, गुरु जी कई आंटियों को कहते थे कि गुरु जी सभी को बोलते थे मोस्टली कि चर्चा वाले वर्ड चंगे नहीं होते, जैसे चोरी चुगली चापलूसी चतुराई। गुरु जी कहते थे इन सबको छोड़ दो, ये सब छोड़ दोगे तो अंदर से जब साफ हो जाओगे तो वैसे कुछ करने का आपको जरूरत नहीं रहेगी। और गुरु जी कहते थे बड़े फंक्शन पे जरूर आया करो, बड़े मंदिर, वहां बड़ी ब्लेसिंग्स होती है। गुरु जी एक बार क्या हुआ था, बड़ा फंक्शन था न्यू ईयर का इसमें बड़े मंदिर में, और गुरुजी ने, एक आंटी थी वो आई नहीं थी शायद उस फंक्शन पे वहां पे, और जब वो एम्पायर स्टेट आई नेक्स्ट डे तो गुरुजी ने उनको बोला कि कल तू आई नहीं थी वहां, तो वो बोली नहीं गुरुजी कुछ काम हो गया था मैं नहीं आ पाई। तो गुरुजी कहते हैं कि नहीं, बड़े फंक्शन पे जरूर आया करो, बड़े मंदिर बड़ी ब्लेसिंग्स होती है। और गुरुजी कैसे, गुरुजी ने मतलब मैं ये देख रही थी कि कैसे गुरुजी ने इतनी हजारों की संगत में गुरुजी ने कैसे उनको मतलब आंटी को वो पता चल गया गुरुजी को कि ये आंटी कल बड़े फंक्शन में मंदिर नहीं आई। तो खैर गुरुजी तो सभी कुछ जानते थे, जब आप एम्पायर स्टेट में पहली बार जब एंटर होते हो, आप जाते हो तो गुरुजी तो कहते ही थे कि वो पूरा गुरुजी आपका सब कुछ कंप्यूटर जैसे स्कैन करता है, ऐसे गुरुजी को सब कुछ आपका अगला पिछले 7 जन्मों का, क्या पिछले कई जन्मों का गुरुजी को आप पता होता था आपका, और गुरुजी वो स्कैन कर लेते थे जब आप गुरुजी के पास पहुंचते थे। और ऐसे ही गुरुजी कहते भी थे कि जब तुम मेरे पास आते हो, जब तुम घर से निकलते हो मंदिर के लिए, तो गुरुजी को तब से पता होता है कि तुम गुरुजी के पास आ रहे हो। तो गुरुजी कहते थे कि घर से सीधे मंदिर जाया करो और मंदिर से सीधे घर आया करो। हमें जितनी भी जो भी चीजें मैं बोलूं आपको संगत जी, अपनी लाइफ में जो कुछ हमें सिखाया है सब कुछ मैंने गुरुजी के पास रह के ही सीखा है, गुरुजी ने ही हमें सिखाया है। और मैं गुरुजी को थैंक्स, कितना थैंक्स करूं उस हर पल के लिए, हर चीज के लिए जो गुरुजी ने हमें बख्शी है, जितना थैंक्स करूं उतना कम है। इसके बाद मैं आपको एक सत्संग और सुनाती हूँ। जब हम जैसे बैच से जाने लगे तो थोड़े टाइम बाद ही ये हो गया था कि छोटे बच्चों को लेके अब मतलब नहीं आना है, फैमिली का एक बंदा भी आता है तो गुरुजी कहते थे ब्लेसिंग हो जाती है। तो मैं उस दिन बेटे को वैसे छोड़ के जाते थे, हमारी सोसाइटी में काफी सारी संगत के लोग रहते थे, 5-6 फैमिली थी। तो हमने आपस में एडजस्टमेंट की हुई थी कि भाई वो थर्सडे को जाएंगे तो उनके बच्चे जैसे हमारे पास रह जाते थे, वो लोग जाके आते थे, आंटी अंकल, ऐसे हमने एडजस्टमेंट की हुई थी कि भाई जो जिस दिन जा रहा है चलो हम ऐसे करेंगे। तो हम सैटरडे को जाते थे, और सैटरडे को अंकल का हाफ डे होता था तो हम सैटरडे ही जा पाते थे। तो उस दिन क्या हुआ, हम बेटे को छोड़ के जा रहे थे छोटे वाले को, लेकिन उसे ना अचानक से एकदम फीवर आ गया और वो बहुत क्रैंकी सा, पता नहीं क्यों रह नहीं रहा था, वैसे वो रह जाता था नॉर्मली, तो उस दिन वो रह नहीं रहा था। तो जैसे ही हम लोग बैठ के जाने लगे मैंने उसको दवाई वगैरह दे दी थी, और मैंने आंटी को बोला, मैंने कहा आंटी आप इसको देख लेना, मैं बस हम जाएंगे और आ जाएंगे मत्था टेक के लंगर खा के। तो आंटी बोले ठीक है। जैसे ही हम गाड़ी में बैठ के निकलने लगे संगत जी, वैसे ही उस आंटी का फोन आ गया कि बेटा ये तो बहुत ज्यादा वो रो रहा है, परेशान कर रहा है, ये नहीं रह रहा, तो आप एक काम करो इसको भी अपने साथ ही ले जाओ। तो हमने कहा ठीक है आंटी। वो आंटी हमें देने आ गए और हम उसको लेके अब चले तो गए। अब लेकिन मन में ये था थोड़ा सा, मैंने कहा गुरुजी के यहाँ तो बच्चों को मना किया है, अब लेकिन क्या करूँ किस कंडीशन में। और मन में ये भी प्रे कर रही थी कि गुरुजी आप तो जानते हो मैं उसको कैसे लेके आ रही हूँ, किस हालत में लेके आ रही हूँ। तो गुरुजी को सॉरी भी बोल रही थी मन में। जब वहां पहुंचे एम्पायर स्टेट, अंकल बोले कोई बात नहीं, अगर नहीं होगा तो हम इसे लेके वहां बाहर बैठ जाएंगे, जहाँ सामने एम्पायर स्टेट में शू स्टैंड था, सामने होता था, तो बोले वहां बैठ जाएंगे। तो हम लेके चले गए। बट गुरुजी तो कहते हैं ना सब कुछ जान ही जाने, उनको सब कुछ, सबका सब कुछ पता होता है। तो जैसे ही हम लोग पहुंचे और जाके मैं ऊपर बैठ गई, गुरुजी को मत, पहले अंकल ने मत्था टेका, फिर अंकल ने उसको लिया, फिर मैंने जाके मत्था टेका, फिर उसको लेके हमने उसको, गुरुजी को मत्था नहीं टिकाया, हम उसको गुरुजी के सामने नहीं ले गए, और मैं जाके उसको ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे एम्पायर स्टेट में बिल्कुल कोने में जाके बैठ गई स्टेज के पास ना, कि जिससे किसी को डिस्टरबेंस भी ना हो, और मेरे को लग रहा था कि गुरुजी को पता भी नहीं चलेगा कि मैं इसको लेके आई हुई हूँ। बट वही वाली बात है ना कि हमें लगता है कि लेकिन जो ब्रह्मांड के पालक हैं, जो शिव हैं, वो, उनसे तो कुछ छुपा हुआ नहीं है, उनको तो सब कुछ सबका पता होता है। तो मैं जाके बैठ गई चुपचाप आंख बंद करके, और वो भी सोता रहा बहुत आराम से, बोलते हैं, उसने बिल्कुल परेशान नहीं किया।
सिंगला अंकल एक ट्रे में चाय प्रसाद लेके आए सबको देने के लिए संगत को। तो जब सिंगला अंकल चाय प्रसाद लेके आए तो मुझे लगा कि सिंगला अंकल बोलेंगे कि बच्चों को मना किया है, फिर आप इसको क्यों ले आए, तो डांटेंगे शायद। तो ये सोच के मैंने एकदम आंख बंद कर ली और मैं मन में गुरु जी को प्रे करने लगी कि मतलब गुरु जी अब आप देख लेना जैसे भी है। तो अंकल ने जैसे ही लाके चाय प्रसाद दिया मुझे, बोले आंटी चाय प्रसाद ले लो। तो मैंने डरते डरते चाय प्रसाद तो उठा लिया, मुझे लगा अभी डांट पड़ेगी, अंकल बोलेंगे कि बच्चों को लाना मना है और आप क्यों ले आए हो। तो अंकल चाय प्रसाद देख के वापस मुड़ के जाने लगे। तो मैंने सोचा मन में, मैंने कहा वो बच गई, चलो। देखा थैंक यू गुरु जी, डांट नहीं पड़ी। देखा तो वो अंकल वापस मेरी तरफ ही आ रहे थे और आके मुझे बोलते हैं, कहते हैं आंटी चाय प्रसाद आराम से पी लो। वहां एक साइड में एक सेटी रखी होती थी ऊपर, तो मुझे बोले कि आंटी इसको यहाँ लेटा दो बेटे को और आप आराम से चाय प्रसाद पी लो। तो मैंने कहा बच गई, मन में सोचा, मैंने कहा गुरु जी थैंक यू। और मतलब गुरुजी को सब कुछ पता होता था कि आप क्यों किस तरह से उसको किस हालत में लेके गई हुई हूँ। फिर हम नीचे, लंगर का टाइम हुआ, लंगर प्रसाद का, मैं और अंकल हम नीचे गए लंगर करने। और हम बिल्कुल पिलर के पीछे कोने में छुप के बैठ गए उसको लेके कि भाई मतलब गुरुजी की नजर में नहीं आएंगे हम, कि हम इसको लेके आए हुए हैं। और हम जैसे ही जाके बैठे, हमने लंगर प्रसाद किया, उस बच्चे ने भी लंगर प्रसाद किया और बहुत अच्छे से लंगर प्रसाद उसने खाया। मैंने कहा ना वो मिर्ची वाला लंगर, गुरुजी ने उसको ऐसी ब्लेसिंग्स दी कि वो, उसको वहां मिट्टी नहीं लगती थी उस लंगर प्रसाद में। तो लंगर प्रसाद उसने भी लिया हमारे साथ। और फिर लेने के बाद अगेन हमने वही चीज रिपीट की। पहले अंकल ने जाके गुरु जी को मत्था टेका, फिर अंकल बाहर आए, उन्होंने बेटे को लिया, फिर मैंने जाके मत्था टेका और बाहर आए। और आके जैसे ही हम लोग पार्किंग में पहुंचे, अपनी गाड़ी में बैठे, तो संगत जी देखिए गुरु जी की कृपा कि हम तो ये सोच के गए थे कि हमने गुरु जी से छुपा लिया, गुरु जी को पता नहीं चला कि हम उसे लेके आए। बट जैसे ही हम लोग गाड़ी में बैठने लगे, गाड़ी के अंदर गुरु जी की इतनी फ्रेग्रेंस मैं आपको बता नहीं सकती। और वो फ्रेग्रेंस कहाँ से आ रही थी, मेरे बेटे के फोरहेड से, जिसे हमने तब तक नोटिस नहीं किया था। और इतनी फ्रेग्रेंस जैसे 1000 रोजेस किसी ने गाड़ी के अंदर रखे हो, इतनी फ्रेग्रेंस। अब हमें समझ में नहीं आए, हम तो पूरे रास्ते, मैं और अंकल, वो बस फ्रेग्रेंस लेने में इतने ज्यादा वो रहे कि हमें मतलब होश ही नहीं था कुछ भी। और जैसे ही हम घर आके पहुंचे हैं, हमने आके आंटी को कॉल किया, उनको ही हमने कहा आंटी जल्दी से आओ नीचे, आपको कुछ बताना है। तो वो आंटी डर गए, आंटी को लगा पता नहीं मतलब बच्चों को अलाउड नहीं था और ये लोग चले गए थे, तो कुछ बात तो नहीं हो गई कि ये लोग मतलब इस तरह से। तो बेचारी भागी भागी आई रात को नीचे और आके हमारे घर आई, बोलती है क्या हुआ। हमने कहा देखो आपको इसके फोरहेड से फ्रेग्रेंस आ रही है। तो उन आंटी ने भी सेम चीज वही फील की, कहती हाँ इसके फोरहेड से तो बहुत फ्रेग्रेंस आ रही है गुरुजी की। कहते हमने बोला हाँ आंटी, हमने तो उसको मत्था भी नहीं टिकाया, हमने तो उसको गुरुजी के सामने भी नहीं लेके गए। और कैसे गुरुजी ने उस बच्चे को ब्लेस कर दिया उस दिन। मतलब संगत जी, कहने का मतलब ये है कि गुरुजी आपका हर चीज जानते हैं, भाव जानते हैं, बस मतलब उन्हें सब कुछ पता है, हमें तो उसे उन्हें कुछ बताने की जरूरत ही नहीं है गुरुजी को। तो ऐसे गुरुजी ने उस दिन उस बच्चे को, मेरे को ब्लेस किया। और हम लोग मतलब इतने खुश थे ना, इतना अच्छा लग रहा था गुरुजी। और कभी कभी ऐसा लगता है कि गुरुजी तो हर चीज में, हर जगह, कण कण में तो है ही। बट ऐसा लगता है कोई बात मन में, कोई थॉट आता है, आप सोचते हो और वो वैसे ही पूरी हो जाती है, तो लगता है अरे गुरुजी ने सुन भी ली, हमने तो बोला भी नहीं, मन में वो बात आई और गुरुजी ने सुन के पूरी कर दी। और कभी कभी ऐसा होता है कि कोई चीज अगर आपके लिए ठीक नहीं है और वो गुरुजी आपको मांगने पर भी नहीं दे रहे। और कई बार हमें ऐसे थॉट आता है, लगता है गुरुजी आप देख भी रहे हो हमारे साथ क्या हो रहा है, या मतलब गुरुजी आपको पता भी है। तो मुझे लगता है कि गुरुजी अगर अच्छा होता है तो बिना मांगे ही हमें दे देते हैं, और अच्छा ही चीज नहीं होती, वो हमारे लिए ठीक नहीं होती, तो गुरुजी वो चीज हमारी चाह कर भी पूरी नहीं करते, क्योंकि उनको पता है हम तो दीवार के पार भी नहीं देख सकते, और गुरुजी को तो आगे तक का पता होता है हमारा। इसके बाद मैं आपको एक सत्संग सुनाती हूँ। मेरे मम्मी पापा जो हैं उनका हेल्थ का, पापा को प्रोस्टेट का कैंसर हुआ था। और उसके बाद उनको यहाँ पे उनका जो ऑपरेशन था यहीं पे हुई थी, उनकी सर्जरी वगैरह सारा कुछ दिल्ली में ही। तो पापा यहीं मेरे पास ही आके रहे थे, और तब भी गुरुजी ने उनको कितना ब्लेस किया अपना लंगर प्रसाद खिला के, और कैसे ठीक किया। मतलब ये भी महाराज की कृपा है, बिना उनकी कृपा के हम ये सब कर ही नहीं सकते थे। फिर उसके बाद मम्मी का भी
मेरी मेरे दोनों ब्रदर्स को, मतलब पूरी फैमिली को गुरुजी ने ब्लेस किया। और गुरुजी कहते भी थे कि फैमिली से अगर एक भी बंदा आता है तो पूरी फैमिली ब्लेस होती है। और संगत जी, मेरी मम्मा जब गुरुजी फिजिकल फॉर्म में थे, तब मेरी मम्मा ने गुरुजी के एम्पायर स्टेट में दर्शन किए हुए हैं। और पहली बार जब वो आई थी मेरी मम्मा, तभी गुरुजी ने उनको, पहली बार जब दर्शन करने आए थे मत्था टेकने गुरुजी को, तभी गुरुजी ने, उन दिनों गुरुजी का स्वरूप जो है वो आपको एकदम से नहीं मिलता था, ना स्वरूप मिलते थे ना लॉकेट मिलते थे इतना, मतलब वो भी गुरुजी की मर्जी होती थी तभी किसी को मिलता था, और नहीं तो ऐसे बहुत जल्दी जल्दी ये सब चीजें बहुत ज्यादा नहीं मिलती थी। तो जब पहली बार मम्मा मेरे साथ एम्पायर स्टेट गुरुजी के यहाँ दर्शन करने गए, मम्मी ही आए थे, पापा नहीं आए थे, तो गुरुजी ने उनको स्वरूप दिया था अपना, और वो स्वरूप मम्मी हमेशा अपने साथ अपने पर्स में रखते थे। वो पहली बार में जो गुरुजी ने स्वरूप उनको दिया था। और मेरे पापा, क्योंकि वो इतना ज्यादा उसमें विश्वास नहीं करते थे, वो मंदिर भी जाते थे तो हमारे साथ तो बाहर, मतलब जैसे और मंदिरों में जाते थे तो वो बाहर ही खड़े रहते थे पार्किंग में कि नहीं नहीं तुम ही दर्शन कराओ, मेरे को नहीं जाना। तो वो पहली बार है कि जो कभी भगवान के मंदिर भी अंदर नहीं जाते थे, गुरुजी ने जब उनको बुलाया अपने पास, बड़े मंदिर जब पापा आए तो उस दिन वहां उनको भी बड़ी फ्रेग्रेंस गुरुजी की आई। वो मंडे का दिन था और इतनी फ्रेग्रेंस गुरुजी की उनको उस दिन आई है। फिर गुरुजी ने उनसे सेवा भी ली। तो कहने का मतलब ये है कि गुरुजी जानते हैं कब किसका टाइम है। और मम्मी, क्योंकि मम्मी पहले गुरुजी के पास आए थे, उन्होंने फिजिकल फॉर्म में गुरुजी के दर्शन किए, उनको अपना स्वरूप दिया गुरुजी ने, और तभी पूरी फैमिली को गुरुजी ने ब्लेस कर दिया। और जब मम्मी की नी की सर्जरी हुई थी और मैं वहां गई थी मम्मी के पास, तब भी पापा की तबीयत अचानक से खराब हुई, उनको हार्ट अटैक आया और हमें पता भी नहीं चला। और उस समय मेरे पास कोई और दूसरा ऑप्शन भी नहीं था, क्योंकि मैं घर में अकेली थी, मम्मी की नी सर्जरी हुई थी, वो चल नहीं सकते थे। और मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि अभी ऐसे टाइम पे मैं क्या करूं, कोई और घर में था नहीं उस समय। और पापा को एकदम अनइजीनेस फील हुई और पापा को लगा कि मतलब मेरे को ठीक नहीं लग रहा है, बहुत पसीने पसीने हो गए। मुझे समझ में नहीं आया, मैंने गुरुजी का जो मंदिर में जल प्रसाद में डेली रखती थी, वो गुरुजी का जल प्रसाद मैंने मंत्र जाप करते हुए पापा को पिलाया। और मैंने गुरुजी को ये अरदास किया कि गुरुजी आप ही देखो, आप ही संभालो। और महाराज की इतनी कृपा थी कि महाराज ने उस समय को टाल दिया। वो चीज जो थी वो टल गई और पापा को थोड़ा सा, मतलब थोड़ी देर में थोड़ा आराम आया। उसके बाद हम उन्हें चेकअप के लिए लेके गए और फिर डॉक्टर ने हमें ये चीज क्लियर की कि इनको तो माइनर अटैक आया था। और ठीक है, गुरुजी की मतलब बहुत बहुत कृपा, बहुत ब्लेसिंग्स पूरी फैमिली के ऊपर। और उसके बाद हमने वहां पे गुरुजी का शुक्राने का सत्संग भी किया थैंक्स के लिए। और मेरी पूरी फैमिली वहां थी, सबने मतलब गुरुजी का प्रसाद सबको और भी संगत को मिला। जो मम्मी के पास, मम्मी की जो फिजियोथेरेपिस्ट थी वो आती थी, और जो लोग आते थे, और सब इतना गुरुजी से आज जुड़ गए हैं कि मतलब बहुत संगत जुड़ गई है। गुरुजी ने अपने चरणों में लगा रखा है सबको। तो थैंक यू सो मच गुरुजी, आपने सबको अपने अपने चरणों में लगाया हुआ है, आप सबका ध्यान रखते हो। और 2017 में एक सत्संग में और आपको छोटा सा बताती हूँ। 2017 में 15 नवंबर 2017 की बात है, तब भी हमारी गाड़ी का बहुत सीरियस एक्सीडेंट हुआ, अभी कोविड से पहले। और वो गाड़ी मतलब ये दिवाली से 15 दिन पहले की बात है। उस समय दिवाली 29 या 30 नवंबर की थी और ये 15 नवंबर की बात है। हम लोग शाम को, अंकल और मैं दिल्ली से वापस आ रहे थे और हमारे साथ एक आंटी और थी, हमारी सोसाइटी में ही रहते हैं। और हम बस घर के मोड़ पे ही थे जस्ट। और जैसे ही हम मतलब टर्न लेने के लिए हमने साइड पे गाड़ी लगाई हुई थी, सामने से गाड़ी आ रही थी और उसमें कुछ यंग लड़के थे जिन्होंने ड्रिंक की हुई थी बहुत बुरी तरीके से। और उन्होंने हमारी खड़ी हुई गाड़ी, मतलब बिल्कुल न्यूट्रल में ही थी, खड़ी हुई थी कि भाई ये लोग निकल जाएंगे, हम लोग तब टर्न लेंगे। तो उसने अपोजिट साइड से आके इतनी जोर से हिट किया हमारी गाड़ी को कि वो मतलब हमें पता ही नहीं चला, एकदम से सडनली क्या हुआ, पूरी गाड़ी में इतना धुआं ही धुआं। और इतनी पावरफुल गाड़ी थी वो, और उसमें उसके एयर बैग्स खुल गए, आप सोचिए एयर बैग्स खुल गए और पूरी गाड़ी में धुआं ही धुआं। और गुरुजी का स्वरूप था वो मेरी गोद में आके गिरा और गाड़ी में कुछ नहीं बचा और हम लोगों को कुछ नहीं हुआ। तो मैं ऐसे परेशान हो रही थी, मेरे को लग रहा था मतलब कि एकदम से ये सडन इतना वो इंसिडेंट, ये जो हुआ एक्सीडेंट हमारा,
तो मैं बहुत परेशान थी उस समय, और बहुत पता नहीं क्यों मेरा रोना ही नहीं रुक रहा था। मेरे को ऐसे लग रहा था पता नहीं, मतलब मैं जब भी बैठती थी मंदिर में कहीं भी तो मेरे आंसू ही निकल आते थे। तो उस समय गुरुजी ने उस बार मेरे को मंदिर में अपने पास दिवाली वाले दिन सेवा में रखा, बुलाया अपने पास, और मैं पूरा दिन वहीं थी। और मैं वहां भी मेरे आंसू नहीं रुक रहे थे, मतलब वहां भी मैं कंटिन्यूअस मैं रोती रही जा रही थी, मेरे आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। तो मैं गुरुजी से बस यही पूछ रही थी, मैंने कहा गुरुजी ये सब कुछ जो हुआ क्यों हुआ? तो गुरुजी ने, उस दिन शाम की बात है दिवाली वाले दिन की, एक आंटी आते हैं किचन में, और मैं उन आंटी को मैंने नहीं देखा कभी, और वो मुझे आके मेरे पास बैठती हैं और मुझे आके बोलती हैं, आंटी मैं आपको एक सत्संग सुनाऊं? मैंने बोला हाँ जी आंटी सुनाइए। तो उन्होंने मुझे सत्संग सुनाया कि गुरुजी एम्पायर स्टेट में थे, और एम्पायर स्टेट में एक आंटी को गुरुजी ने बोला था, कहते कि देख उनकी गाड़ी का भी ऐसे ही एक्सीडेंट हुआ था, और गुरुजी ने उनको बोला था कि देखो गाड़ी चली गई कोई बात नहीं, लेकिन अगर शरीर चला जाता तो उस पैसे को, पैसा चला गया कोई बात नहीं, गाड़ी चली गई कोई बात नहीं, लेकिन अगर तुम्हारा शरीर नहीं होगा तो तुम उस पैसे को, उस गाड़ी को, उस सुख को कैसे भोग पाओगे अगर तुम्हारे पास वो चीज ही नहीं होएगी? तो वो बहुत बड़ा मैसेज उस सत्संग के थ्रू उन आंटी ने मुझे दिया। एंड बिलीव मी संगत जी, उस दिन उस सत्संग के बाद वो जो मैसेज गुरुजी ने मुझे दिया, उसके बाद मेरे को लगा कि हाँ, हम बेकार में ही परेशान हो रहे हैं, हम बेकार में इतनी छोटी सी चीज के लिए इतना वो हो रही थी। और गुरुजी ने तो सच में ये दिखाया कि अगर लाइफ है तो सब कुछ है, शरीर है तो सब कुछ है, अगर वही नहीं रहेगा तो आप भोगोगे किसे? ना उस पैसे को भोग पाओगे, ना बाकी का कोई सुख भोग पाओगे। तो गुरुजी कहते भी थे कि मैं सबसे पहले लाइफ ब्लेस करता हूँ, उसके बाद फैमिली को ब्लेस करता हूँ, उसके बाद बाकी सारी मेटेरियलिस्टिक चीजें आपको फाइनेंशियली सब कुछ देता हूँ, लेकिन प्रायोरिटी गुरुजी डिसाइड करते हैं कि कब आपको क्या देना है। गुरुजी ने ऐसे ही, जब हम गुरुजी से नए नए जुड़े थे संगत जी, एक छोटा सा और सत्संग मैं आपको ऐसे शेयर करती हूँ, मतलब थोड़ा फनी सा ही है, क्योंकि तब गुरुजी से नए जुड़े थे तो हमें इतना, मुझे इतना पता भी नहीं था गुरुजी के बारे में। और तब मेरी एनिवर्सरी आई थी, तो मैंने गुरुजी को मतलब मन में ऐसे ही सोचा, मैंने कहा गुरुजी आज मेरी एनिवर्सरी, मैंने सुबह सुबह गुरुजी को भोग लगाया हलवा प्रसाद बना के, और फिर उस दिन मैंने गुरुजी को पाव भाजी सब कुछ बनाया, मतलब बड़े मन से, और मैंने कहा गुरुजी आज ना आप मतलब मेरी एनिवर्सरी है और आपको आके भोग लगाना है, मुझे नहीं पता आपको आना है, लेकिन कैसे आना है? आपने किसी ऐसी संगत को, क्योंकि जो हमारी सोसाइटी में संगत की फैमिलीज रहती हैं उनको तो मालूम है, तो मैंने गुरुजी को ऐसे कंडीशन रख दी कि गुरुजी आप मतलब ऐसी संगत को भेजना जिसे मैं ना जानती हूँ, जिससे मैंने कभी देखा भी ना हो, तो मैं मानूंगी कि आपको, मतलब आप सब कुछ जानते हो और आप ही भोग लगाने आए। तो मैं तो कह के भूल गई संगत जी, वही वाली बात है ना, हम गुरुजी से बहुत बार ऐसी चीजें मांग लेते हैं और हमें तो याद ही नहीं रहता, बस कह के छोड़ देते हैं और भूल जाते हैं। तो सुबह से शाम हो गई, सब लोग मतलब आके प्रसाद खाया, सत्संग किया, सब चले गए। उसके बाद शाम को एक अंकल आंटी आते, 7 बजे का टाइम था, अंकल ने बोला कि हम आज एम्पायर स्टेट चलेंगे तो तुम रेडी रहना। अंकल दिल्ली से आते थे तो थोड़ा लेट हो जाते थे, तो 7 बजे करीब बेल बजी, मुझे लगा कि शायद अंकल आए हैं, एम्पायर स्टेट जाना है तो चलो, मतलब अंकल आ गए टाइम से। बट मैंने जैसे ही डोर ओपन किया, सामने कोई संगत खड़े थे गुरु जी के, वो मुझे जय गुरु जी करके बोलते हैं, मैंने बोला जय गुरु जी, और जय गुरु जी करके मैंने डोर खोल दिया, वो अंदर आके बैठे। आके सत्संग शुरू हो गया, सत्संग के बाद मैंने उनको साथ साथ प्रसाद खिलाया, और मैं मतलब प्रसाद खा के, और फिर जैसे ही अंकल आए, वो 8 बजे करीब, तो मैंने अंकल बोले कि मैंने अंकल को बताया कि ये भी गुरु जी के जाते हैं, ये भी संगत है, ऐसे ऐसे करके मिले। फिर वो अंकल आंटी चले गए, और मुझे बाद में, मतलब मुझे बाद में रियलाइज हुआ, मैंने कहा अरे ये अंकल आंटी कौन थे, मैं तो इनको नहीं जानती थी, और वो किसी और के यहाँ आए थे, और वो मेरे मेरे उस पे आ गए। और मैंने गुरु जी को सुबह क्या मांगा था वो भी मैं भूल गई थी। बाद में मुझे रियलाइज हुआ कि देखो मैंने ही कहा था गुरु जी को कि गुरु जी ऐसी संगत को भेजना जिसे मैं ना जानती हूँ, जिसको मैंने कभी देखा भी ना हो, हमारी सोसाइटी में से ना हो। तो वो संगत आए, उन्होंने सत्संग किया मेरे घर, वो प्रसाद खाया, और उसके बाद वो गए। फिर जब हम अंकल आए 8 बजे, और हम एम्पायर स्टेट के लिए 8:15 निकले, तो रास्ते में ट्रैफिक भी बहुत था उस समय। पहुंचे तो मैंने अंकल को बोला, मैंने कहा आज तो लेट हो जाएंगे, और आज तो हमें चाय प्रसाद भी नहीं मिलेगा। और मैं रास्ते भर यही सोचती हुई जा रही थी, मैं कह रही थी आज तो चाय प्रसाद भी नहीं मिलेगा हमें, हम लेट हो जाएंगे, 9 बजे पहुंचेंगे। 9 बजे वहां लंगर स्टार्ट हो जाता था ओम नमः शिवाय के साथ। तो मैं ऐसे कि ये यही कहती हुई जा रही थी कि गुरुजी आपको पता है ना आज
कि आज मेरी एनिवर्सरी है, और मैंने कहा लेकिन गुरुजी आज तो चाय प्रसाद भी नहीं पी पाऊंगी मैं आपके पास बैठ के, ऐसे करते हुए बातें करते हुए मन में। और बस हम पहुंचे 9:05 पे, संगत जी हम एम्पायर स्टेट पहुंचे हैं। और जैसे ही हम पहुंचे हैं वहां पे ओम नमः शिवाय वाला शब्द चल रहा था, और संगत को लंगर जो है, लंगर की थालियां दी जा रही थी। और जब हमने एंटर किया, सिंगला अंकल एक ट्रे में एक ग्लास चाय प्रसाद का लेके साइड पे खड़े हुए थे, एज इफ कि वो हमारा ही वेट कर रहे हो, कि मतलब हाँ किसी का वेट कर रहे हो। तो हमने जाके, मैंने और अंकल ने मत्था टेका गुरु जी को। मत्था टेकने के बाद हम जैसे ही बैठने लगे, तो सिंगला अंकल ने हमें बोला कि इधर बैठो और ये चाय प्रसाद का ग्लास है, दोनों आधा आधा शेयर करके पियो आज। तो मतलब मेरे को इतना खुशी हुई, मेरे को इतना अच्छा लगा। मैंने कहा गुरुजी आपको पता था कि हम लोग आ रहे, तो आपने हमारे लिए चाय प्रसाद भी, जो मेरे मन में चल रहा था कि हमें चाय प्रसाद नहीं पी पाएंगे आज गुरुजी के पास बैठ के, और वो गुरुजी ने चाय प्रसाद भी पिलाया, दोनों को बोला शेयरिंग में पियो। तो गुरुजी को सब कुछ पता होता है। गुरुजी कहते भी थे कि जब तुम घर से निकलते हो मुझे तब से पता होता है कि तुम मेरे पास आ रहे हो। तो गुरुजी कहते थे कि तुम्हारे आने, घर से मंदिर आने और मंदिर से घर जाने तक की पूरी जिम्मेदारी मैं लेता हूँ, मेरे ऊपर होती है। तो गुरुजी आपको मतलब